आम्हाला मराठी कळतं पण मी बोलू शकत नाही, तो हिंदी मध्ये चालतात ना. मैं MIM की पार्टी वर्कर्स के साथ, उनके पोस्ट होल्डर के साथ, उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ, उनके गांव के जो हमारे अध्यक्ष होते हैं उनके साथ मिलकर हम गांव-गांव घूमते हैं, सर्वे करते हैं और लोगों से मिलते रहते हैं, उनको बताते हैं कि वी आर हियर टू डू सम वर्क. व्हेन आई गो टू दीज विलेजेस देयर इज सो मच लव, मतलब इतना सारा प्यार मिलता है इन गांव में कि तो यू थिंक यू आर सम सेलिब्रिटी ओनली, विच यू आर नॉट. ओके, विच यू आर नॉट, ये आप याद रख लीजिए. यू आर नॉट अ सेलिब्रिटी, यू आर जस्ट गोइंग देयर टू हेल्प पीपल. वो उनका प्यार है कि दे कम एंड दे हेल्प यू आउट. तो जो आज का जो व्लॉग है, सोएगांव एरिया जो है कन्नड़ के पास आता है, ये जलगांव और औरंगाबाद का बॉर्डर है. ये बेसिकली इफ यू हैव टू गो फ्रॉम औरंगाबाद सिटी से अगर आपको सोएगांव जाना है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का लास्ट पार्ट है, आपको वहां पहुंचने में कम से कम 2.5 से 3 घंटा लग सकता है. हमें जाना इसलिए था क्योंकि वहां पर हमारे जो सदर हैं, वहां के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं सोएगांव तालुका के, उनका नाम है आखिर दादा. उनका नाम आखिर दादा इसलिए है क्योंकि खासदार साहब का जो मतदार संघ है ये उसकी बाउंड्री पे आता है, एकदम आखिरी गाँव है ये, इसीलिए इनका नाम आखिर दादा रखा गया है. तो आखिर दादा ने एक प्रोग्राम रखा था जहाँ पर ही इज फेलिसिटेटिंग ऑल द टीचर्स ऑफ सोएगांव. और ये टीचर्स कौन है? जो सोएगांव की ZP के स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स हैं, जो शिक्षकगण हैं, और वो चाहते थे कि ये प्रोग्राम का उद्घाटन खासदार साहब खुद करें, बट खासदार साहब खुद ही नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो ही वाज नॉट इन टाउन. मैं यहाँ पर खासदार साहब की अटेंडेंस लगाने आया हूँ. जैसे कि आप लोग टीचर, आप लोग क्लास में अटेंडेंस लेते हैं, पर ये क्लास में अलाउड होता नहीं है कि तो एक स्टूडेंट के नाम पे कोई दूसरा स्टूडेंट आ जाए. सो द नेक्स्ट बेस्ट बेट इज बेसिकली खासदार साहब का बेटा. खासदार साहब का बेटा तो मैं हूँ. सो इन द कमिंग व्लॉग्स आई एम गोइंग टू टॉक मोर अबाउट द रूरल प्रोजेक्ट्स एंड रूरल डेवलपमेंट दैट आई वांट टू गेट इनटू, एंड बेसिकली अ विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम. एंड सिंस आई हैव फ्रेंड्स हु कैन अफोर्ड एन एंटायर विलेज, आई मीन इट, मेरे कुछ दोस्त हैं जो पूरा का पूरा गांव है तो अपने गोद ले सकते हैं और उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं. तो मैं धीरे धीरे करके ये विजन उनके पास लेकर जाऊंगा, ये प्रोजेक्ट उनके पास लेकर जाऊंगा. दिस व्लॉग विल बी कॉल्ड, दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी फन. मैं जा रहा हूँ सोएगांव. आज हम अभी देखिए औरंगाबाद से निकले हैं. औरंगाबाद से निकल के अभी हम सेलगांव में हैं. सेलगांव से हम ऐसा घाट नांदरा होते हुए तिड़का में एक फंक्शन है. इस गाड़ी के अंदर है हमारे जो शहीद, जिसके हम सबकी 7 जनों की जान जिसके हाथ में है, वो शहीद भी है, जो हमारे फैमिली, जो इम्तियाज जलील साहब के फैमिली मेम्बर है, और महाराष्ट्र के युद्ध आइकॉन जिसे कहा जाता है, जो कौम के हमदर्द है, बिलाल जलील साहब. और ले बेटा ले ले.
जाते हैं 7वीं कक्षा 8वीं कक्षा तक, और ये हमारी खुद की कौम में भी बहुत कमी है। मुसलमान बच्चियां सबसे ज्यादा कम पढ़ी हुई हैं। आप देखेंगे कि वो 6ठी क्लास तक आती है, 7वीं क्लास तक आती है और उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो हमारी कोशिश यही है कि लड़के को तो हम पढ़ाई देते हैं, हम लड़के के बारे में तो सोचते ही हैं, पर हम चाहेंगे कि आखिर दादा अब आने के टाइम से जितनी मेरी टीचर्स वहां पर बैठी हैं, मैंने उन सबको देखकर मुझे मेरी टीचर्स याद आ रही है। तो आप लोग प्लीज यहाँ के गांव की लड़कियों को भी पढ़ाने की जिम्मेदारी लीजिए, सिर्फ और सिर्फ लड़कों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मत लीजिए। लड़के तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। औरंगाबाद जिले में जितने भी आप गांव जाओ तो लड़के आपको नजर आएंगे। आप है तो 8वीं कक्षा के बाद आपको लड़कों के बाद लड़कियां नजर आती नहीं, क्योंकि ये लड़कियां ड्रॉप आउट कर जाती हैं। बस क्यों? क्योंकि उनके लिए एक साफ बाथरूम नहीं होता, एक साफ टॉयलेट की वो अरेंजमेंट नहीं होती। मैं चाहूंगा कि अगले टाइम मैं स्टूडेंट से भी मिलूं यहाँ पर आकर। हमारी ये कोशिश रहेगी, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 साल जो थे 2019-20 जब खासदार साहब चुनकर आए, तो उसके पीछे पीछे कोरोना भी उनके साथ चलता चला आया। तो वो टाइम पर हुआ ये कि मोदी जी ने तो सारा विकास निधि है तो हमारी 2 साल के लिए रोक दी। अब हमारे जितने जो प्लान थे, जो प्रोजेक्ट थे, वो 2 साल लेट चल रहे हैं। जो हमने वादा है तो एक गांव में 2019 में किया था, वो आज अब हम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि वो निधि अब आ रही है। ऐसा नहीं है कि तो अब नहीं आ रही, अब आ रही है, निधि इस गांव में भी पहुंचेगी। ये मेरी गारंटी है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। खासदार साहब 2024 के बाद रहे ना रहे, आप लोग उनको ये 5 साल के लिए ऐसा याद करिए कि ये 5 साल के लिए जो आदमी आया था, ये काम करके गया था और काम की बात करके गया। हमारा बस इतना ही मुद्दा है। आप जब खासदार साहब चुनकर आए थे तो बहुत लोगों ने सोचा था कि यार ये मुसलमान मानुष चुनकर आ गया, अब होंगे दंगे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। पर फिर आपने पहली बार उनकी पार्लियामेंट में स्पीच सुनी, तो फिर मैं गांव में गया था, तो वहां पर उन्होंने स्पीच सुनते सुनते बोला, ए तो चांगला मानुस आहे रे। मैंने बोला हाँ सर, चांगलाच मानुस आहे, आपने नहीं देखा उनको। तो मेरे को बहुत खुशी होती है ये देखकर कि आज हम यूट्यूब के जमाने में रह रहे हैं। गांव गांव में यूट्यूब पे लोग डालते हैं, वहां पर इम्तियाज जलील की स्पीच सुन लेते हैं, तो खुशी होती है कि तो लोग फिर मैसेज भी करते हैं कि नहीं साहब ये मुद्दा अच्छा उठाया, ये मुद्दा अच्छा उठाया। तो का साथ चाहिए। आप लोग राजनीति के अंदर मत जाइए, आप लोग मत सोचिए कि 2 साल क्या होने वाला है, ये मत सोचिए कि तीसरे साल में कौन चुन के आने वाला है। ये हमारे पास 2 साल अभी बचे हैं, 2-2.5 साल बचे हैं। तो मैं चाहूंगा ये 2-2.5 साल आप सब भूल जाइए। आप भूल जाइए कि आपने वोट किसको दिया, आप भूल जाइए कि आप किसके पक्ष के हैं, आप भूल जाइए आप किसके समर्थक हैं। आप ये 2.5 साल है तो सिर्फ इम्तियाज जलील के लिए, विकास के लिए आप साथ में आइए। बाकी मैं आपसे वोट भी नहीं मांगूंगा 2.5 साल के बाद। आप बस ये 2.5 साल में हमारी मेहनत करिए। अरे वो पहले सब लोगों का उधर आ जाना। ठीक है तो बहुत अच्छी सोच रखते हुए इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा, बहुत छोटा, और सिर्फ टीचर्स को बुलाया था। तो यहाँ के टीचर्स भी और यहाँ के शिक्षकगण बहुत खुश हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि हम इस प्रोग्राम में आए, हमारी तरफ से सत्कार हुआ इनका। साहब बैठो। हाँ भैया, आप सरपंच साहब हैं? हाँ, सरपंच साहब औरंगाबाद में हैं। ये उप सरपंच साहब हैं। अच्छा, ये हमारे डायरेक्टर हैं फिलहाल साहब, ग्राम पंचायत डायरेक्टर, ये सरपंच, ये चेयरमैन सोसाइटी मनोटी ग्राम पंचायत तरफ आपका सत्कार होना चाहिए। आपका सत्कार किया। आप 2 मिनट के लिए मंदिर पे चलो, जहाँ मैंने अच्छी तरह से आपके सामने में लेके गया था प्रश्न भाई और सरपंच साहब हमारे आगे। अपना बोला क्या? चलो चलो दादा। नहीं व्यवस्था सब है, कोई टैंकर लाओ मत, कुछ लाओ मत, और भी है वीआईपी है, सब पानी आ जाए। ये खाना खाने के लिए इधर व्यवस्था है, ये शादी के लिए व्यवस्था। और मैं करता हूँ, मैं करवाता हूँ, बस इतना काम करो बस। फरदापुर से होते हुए अजंता जा रहे थे, गाड़ी रास्ते में
एक हादसा पेश आया कि हमारी गाड़ी बैठो फयाज भाई, हमारी जगह होगी तो आ जाओ इधर। आया फयाज एक माना कौन खा रहा था? कांटे वाली मच्छी ताजी रहती है। इसके बाद अजंता में हम लस्सी खा रहे हैं। डॉक्टर हरीश को दिखाओ। खत्म कर चुके हैं। आराम से जाओ भैया। वेलकम टू द टीम। बोल वेलकम टू द अब हर दौरे पे रहना पड़ेगा इनको। मालूम पड़ेगा। और बिलाल भाई, हाँ को मालूम पड़ेगा। आज मेरे को लिए 3 डालिए, मेरे को लिए नहीं आपने मालूम। क्या बोला? 3 डाले मेरे को लिए नहीं। 3 क्या डाले? वो शूट डालिए ना हमने। पर पहले वाले में था ना तू। तो 3 में नहीं लिए, बोले अपन डाली नहीं है। क्या डालना क्या है? बोलना बोलना, सुन रहा मैं। अरे सब्सक्राइब नहीं, फॉलो करने का, इंस्टाग्राम पे फॉलो। अरे मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ा पहले। हाँ भैया को पहले सपोर्ट करो, अच्छा करो भाई को, जरा अच्छा सपोर्ट करो। हमारे भाई जो फेमस होगा।